Myself Shivani Agrawal and you are watching Hi-Fi classes. Today we are discussing about the chapter Solution class 12. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है जिनकी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म आप प्रीवियस क्लास 11th में पढ़ के आए हुए हो, यहाँ पर थोड़ा सा उसका समराइज दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली आप जानते हो कंसंट्रेशन टर्म जैसे मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलिटी, फॉर्मेलिटी, इन सब के बारे में आपको पता है। बट यहाँ पर थोड़ा जो बातें हमें थोड़ा नहीं पता उनके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा स्टडी करेंगे। थर्ड फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। और फोर्थ नंबर पे आएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी हम 5 जो है ना 5.5 जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है जिस पर हम स्टडी करने वाले हैं वो है व्हाट इज सॉल्यूशन। तो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है, फिर ये सारी कंसंट्रेशन टर्म, वेपर प्रेशर, ये जो प्रॉपर्टीज हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो सारी प्रॉपर्टीज इसके बाद की बात है। तो ठीक है, पहले सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, it is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture. That means the properties of solution remain uniform and which loses their identity. तो सबसे पहले मैंने बोला इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है जो सॉल्यूशंस की ऑल प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। फॉर एग्जांपल्स कि मैंने क्या करा, एक कंटेनर लिया, एक बीकर लिया और उसमें क्या लिया, वाटर लिया। ये तो सभी घर में करते हैं, वाटर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, शुगर या क्या पर साल्ट क्या कर देते हैं, उस वाटर में ऐड कर देते हैं। आप लोगों ने नॉर्मल घर पर मम्मी को भी ये चीजें करते हुए देखा होगा। तो इसमें क्या है, मैंने वाटर लिया और वाटर में मैंने क्या कर दिया, साल्ट या शुगर ऐड कर दी। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, साल्ट प्लस वाटर या साल्ट प्लस शुगर का, इसको ही बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि ऑल प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म रहती हैं। तो आप सभी ने कोल्ड ड्रिंक तो पहले पी होगी ना, सब लोग नॉर्मली पीते हैं। तो आप देखते हो कि पूरी बोतल में तुम्हें कैसा आता है, एक जैसा टेस्ट आता है, चाहे हम ऊपर से सिप मार लें चाहे हम नीचे से सिप मार लें। तो इनके केस में होता है होमोजीनियस। वो भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो वो भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। उसी तरह से अगर वाटर प्लस शुगर या वाटर प्लस साल्ट की बात करें तो वो भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, अगर हम पूरे में से अगर हम ऊपर से सिप मारे, अगर हमने सॉल्यूशन तैयार कर ली और उसके बाद अगर ऊपर से सिप मारे या नीचे के पार्ट से सिप मारे, हमें जो टेस्ट आएगा वो कैसे आएगा, सेम आएगा। दैट मीन्स जो ऑल प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशंस की, वो होमोजीनियस सॉल्यूशंस की कैसी रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। उसके बाद मैंने बोला कि विच लॉसेस देयर आइडेंटिटी। दैट मीन्स कि जब वाटर शुगर के साथ में ऐड होता है और वो सॉल्यूशन बना लेता है, तो जो सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज होती हैं वो शुगर और वाटर की प्रॉपर्टी से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। पहले हमने देखा कि जो शुगर था या साल्ट था वो कैसे फॉर्म में था, वो
सॉलिड फॉर्म में था, अब वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस तरह से जो रिएक्टेंट जो वाटर प्लस साल्ट है, जो अकेली जिनकी आइडेंटिटी थी, अब वो सॉल्यूशंस के साथ में वो उनकी आइडेंटिटी नहीं रहती है। सॉल्यूशन, तो अब ये देखेंगे कि सॉल्यूशन किससे बना होता है। तो सॉल्यूशन में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्या, सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक, अब कैसे पता लगाओ कि कौन, जैसे मैंने वाटर प्लस क्या लिया, साल्ट लिया, या वाटर प्लस शुगर लिया, तो अब आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन है सॉल्वेंट है। तो उसके लिए जो स्मॉलर क्वांटिटी में है वो तो एज ए सॉल्यूट वर्क करता है, और जो लार्जर क्वांटिटी में वो कैसे, एज ए सॉल्वेंट वर्क करता है। जैसे अभी बोला किसी ने आपसे फॉर एग्जांपल्स कि 20% अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर, दैट मीन्स कि 20% तो क्या है, अब बच्चों खुद से दिमाग लगाने की कोशिश करो कि कौन लार्जर अमाउंट में है, कौन स्मॉलर अमाउंट में। जो स्मॉलर अमाउंट में होगा एज ए सॉल्यूट वर्क करेगा, जो लार्जर अमाउंट में होगा एज ए सॉल्वेंट वर्क करेगा। कुछ समझ आ रहा है मेरी? थोड़ा सा दिमाग से थिंक करने की कोशिश करो कि कौन लार्जर अमाउंट में, कौन स्मॉलर अमाउंट में। तो अपन को सीधे ही दिख रहा है कि जो वाटर है वो क्या है, लार्जर अमाउंट में, और ये जो एल्कोहल है वो क्या है, स्मॉलर अमाउंट। दैट मीन्स ये जो एल्कोहल है वो एज ए सॉल्यूट, और ये क्या है, सॉल्वेंट। तो इस तरह से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन एज ए सॉल्यूट वर्क करेगा, कौन एज ए सॉल्वेंट वर्क करेगा। बट देखो कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी चल रहा है कि वाटर एज ए सॉल्वेंट वर्क करता है, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो मैं एक और एग्जांपल्स आपको देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और समझने की कोशिश में आएगी, मतलब और अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। तो अभी मैंने बोला जैसे आपसे तो अब मैंने फॉर एग्जांपल्स आपको दिया कि 80% अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो 80% अब इसमें क्या है, अल्कोहल, और 20% क्या है, वाटर। अब बच्चों खुद से ही आप दिमाग लगाओ कि कौन लार्जर अमाउंट में है, कौन स्मॉलर अमाउंट में है, ठीक। तो अब हमें यहाँ से पता चलता है कि जो अल्कोहल है वो क्या है, लार्जर अमाउंट में, और जो वाटर है वो क्या है, स्मॉलर अमाउंट। अब आपके दिमाग में कुछ आया कि नहीं आया कि वाटर हमेशा एज ए सॉल्वेंट वर्क नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है कि वाटर का अमाउंट कितना है और अदर सब्सटेंस है उसका अमाउंट कितना है। अब देखो मैंने बोला कि 80% अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर, तो यहाँ पर क्या है, 80% क्या है, अल्कोहल, और 20% क्या है, वाटर। दैट मीन्स जो अल्कोहल है वो क्या है, लार्जर अमाउंट में, और जो वाटर है वो क्या है, स्मॉलर अमाउंट में। तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि जो स्मॉलर अमाउंट में होता है वो क्या करता है, एज ए सॉल्यूट वर्क करता है। तो यहाँ वाटर सॉल्वेंट की तरह वर्क ना करके एज ए सॉल्यूट वर्क करना, और जो अल्कोहल है वो किसकी तरह है, एज ए सॉल्वेंट।
किसको हम सॉलिड बोलेंगे, किसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ये हमेशा डिपेंड करता है कि कौन लार्जर अमाउंट में है, कौन स्मॉलर अमाउंट में है। भले ही वाटर क्यों ना हो, पर हमेशा अपने दिमाग में कुछ बच्चे ये सोच रखते हैं कि वाटर में एज ए सॉल्वेंट काम करता है, पर नहीं, हमेशा वो एज ए सॉल्वेंट काम नहीं करता। जब अमाउंट वाटर का अगर दूसरे सब्सटेंस से कम है तो वो कैसे करेगा, एज ए सॉल्यूट वर्क करेगा, ना कि सॉल्वेंट। तो पहले तुम्हें ये पता लगाना पड़ेगा कि जो 100 ml जो सॉल्यूशंस बनाया है आपने, उसमें जो वाटर का अमाउंट ज्यादा है या फिर कम है। लार्जर है देन वो सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा, और लोअर कम है, स्मॉलर है, दैट मीन्स वो कैसे वर्क करेगा, एज ए सॉल्यूट वर्क करेगा। अब हम इसके बाद जैसे अपन को इंट्रो हो गया कि सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सारी बातें तो अपन ने स्टडी कर ली। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म की स्टडी करने से पहले तो आप ये सोचो कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन होती क्या है। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है the amount of solute dissolved in per liter per volume of solution and 1 kg weight of solvent। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन पर वॉल्यूम सॉल्यूशंस या फिर 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये तो होती है कंसंट्रेशन की डेफिनेशन। अब इसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म को क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, कंसंट्रेशन टर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया। वन फर्स्ट है वॉल्यूम डिपेंडेंट, और सेकंड है मास डिपेंडेंट। वॉल्यूम डिपेंडेंट एंड मास डिपेंडेंट। तो देखो, वॉल्यूम क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर होता है बढ़ता है, वॉल्यूम क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। दैट मीन्स जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। तो जो भी टर्म वॉल्यूम डिपेंडेंट है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बट मास तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता नहीं है ना। मास तो जैसे मेरा यहाँ पर मास है, वैसे ही मेरा टेम्परेचर और एनवायरनमेंट का ज्यादा हो जाए तो भी मेरा मास वही रहेगा। मास का और टेम्परेचर का तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसका मतलब जो मास होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक वॉल्यूम डिपेंडेंट और दूसरा है मास डिपेंडेंट। तो हमको पता है जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट अगर मैं मास की बात करूं तो मास क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का अगर मास है वो तो वही रहता है, टेम्परेचर चेंज होने पर मास कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती हैं, जैसे कि मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, उसके बाद फॉर्मेलिटी है, ये सारी की सारी क्या होती है, ये सारी की सारी वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है। किसके
रेस्पेक्ट में बात करते हैं हमेशा, हम इस पे पर वॉल्यूम बात करते हैं। बट अगर मैं एक ही बात करूं जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या है, वो क्या है, मास डिपेंडेंट है। वहां पर हम किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो जिसमें भी हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करते हैं, वो क्या होती है, सारी कंसंट्रेशन टर्म, वो सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसे मैं से बोला परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या फिर मुझे बोला परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो सब में ये क्या किसके रेस्पेक्ट में बात होगी, यहाँ वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात होगी। इसका मतलब ये क्या हो गई, जितनी भी वॉल्यूम डिपेंडेंट है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन में बात हो रही है, पर लीटर सॉल्यूशंस में देखा जा रहा है, तो इसका मतलब जो सारी की सारी टर्म्स है वो क्या होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होंगी। अभी तक हमने देख लिया कि कंसंट्रेशन टर्म में हमने क्या करा, दो फैक्टर में से डिवाइडेड कर दिया, एक वॉल्यूम डिपेंडेंट है, दूसरा मास डिपेंडेंट है। वॉल्यूम डिपेंडेंट कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म होती है, मास डिपेंडेंट कौन कौन सी टर्म होती है, जैसे अभी देखो मोलैरिटी है मास डिपेंडेंट, जैसे मोल फ्रैक्शन है, ये सारी की सारी जो जाती है वो कहाँ जाती है, जैसे अब मैंने बोल दिया वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, तो ये सारी की सारी किस में चली जाती है, वेट बाय वेट परसेंटेज, तो ये सारी की सारी होती है मास डिपेंडेंट। तो अब वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, इनकी जो स्टडी करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये यहाँ तक मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट भी रहा, सॉल्यूशंस किसे कहते हैं वो रहा, कंसंट्रेशंस किसे कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक वॉल्यूम डिपेंडेंट, दूसरा मास डिपेंडेंट, इनमें कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म आती है, ये अब तक हमने स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का चालू रखेंगे, ठीक है। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।